नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 12% से बढ़कर 36% हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दिए। लाखों महिलाएं अब स्वरोजगार कर रही हैं, जो राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगली खबर है कि मिशन शक्ति अभियान में 33,000 से अधिक गिरफ्तारियां और 1.64 करोड़ चेतावनियां जारी की गईं। एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला पुलिस बीट्स और सीसीटीवी नेटवर्क ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई। सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर लगातार काम कर रही है। अगली खबर है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिला ई-रिक्शा पायलट ट्रेनिंग शुरू की गई। इससे महिलाओं को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध होगा और वे स्वरोजगार भी कर सकेंगी। योजना महिलाओं की सुविधा और आर्थिक स्वतंत्रता पर केंद्रित है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश बजट में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और स्किल ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फंड आवंटित किए गए। ये बजट महिलाओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर है कि सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश में महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय उद्यमों में आगे आ रही हैं। लाखपति दीदी योजना के तहत 18 लाख से अधिक महिलाएं लाखपति बन चुकी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्किल मिशन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का जो रूप दिख रहा है, उसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठी नम हवाओं के मिलन ने राज्य के 50 से अधिक जिलों में ट्रिपल अटैक, बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की स्थिति पैदा कर दी है। लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार ये मौसमी बदलाव जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर संकेत है। आगरा, मथुरा, बरेली और झांसी जैसे जिलों में तो बड़े आकार के ओले गिरे हैं, जिससे न केवल खड़ी फसलें नष्ट हुई हैं, बल्कि कई घरों की छतों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसे प्रादेशिक आपदा की तरह लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे फील्ड पर रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की 33% से अधिक फसल खराब हुई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बारिश से गेहूं की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और अनाज के दानों में नमी बढ़ने से भंडारण की समस्या भी पैदा हो सकती है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी भीगी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और मौसम साफ होने तक नई बुवाई या उर्वरक का छिड़काव न करें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि आर्थिक प्रबंधन में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। 35,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस होना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे राज्य सरकार की लीकेज प्रूफ टैक्स प्रणाली है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार आबकारी विभाग में क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग और जीएसटी चोरी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से राजस्व में 18% की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेजी से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण विभाग की तिजोरी भी भरी है। इस सरप्लस धन का उपयोग मुख्यमंत्री ने पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में करने का संकल्प लिया है। इसका मतलब है कि ये पैसा केवल वेतन या पेंशन में नहीं, बल्कि नए पुलों, अस्पतालों और औद्योगिक गलियारों के निर्माण में खर्च होगा। सरकार की योजना है कि इस राशि से ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्मार्ट विलेज क्लस्टर विकसित किए जाएं, जहां शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और पलायन में भी कमी आएगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान रजिस्ट्री के माध्यम से खेती को आधुनिक स्वरूप देना शुरू कर दिया है। अब प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट किसान आईडी होगी, जो उसके आधार और भूलेख लैंड रिकॉर्ड से लिंक होगी। इस क्रांतिकारी कदम से अब लेखपालों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। पहले खाद की किल्लत होने पर वितरण में पक्षपात के आरोप लगते थे, लेकिन अब डिजिटल डेटा के आधार पर सरकार को पता होगा कि किस किसान को कितनी खाद की आवश्यकता है। पंजीकरण की इस प्रक्रिया में गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को सक्रिय किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस प्रणाली से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलना भी बेहद आसान हो जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में ओलावृष्टि होती है, तो सैटेलाइट डेटा और किसान की डिजिटल आईडी का मिलान कर नुकसान का आकलन स्वतः हो जाएगा और क्लेम की राशि बिना किसी आवेदन के सीधे खाते में भेज दी जाएगी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के जीवन में स्थायित्व लाने वाली साबित होगी। अगली खबर है कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों का उत्तर प्रदेश दौरा केवल एक पर्यटन यात्रा नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
केंद्र सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत ये समूह वाराणसी पहुंचा, जहां उन्होंने भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने जीवित शहर का अनुभव लिया। इन श्रमिकों जो पीढ़ियों से कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं के लिए गंगा की आरती देखना और नवनिर्मित कॉरिडोर की भव्यता को महसूस करना एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म जैसा रहा। आज जब ये दल अयोध्या की पावन भूमि पर कदम रख रहा है तो राज्य सरकार ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए हैं। अयोध्या के स्थानीय कलाकारों द्वारा उनके स्वागत में असमिया और अवधी लोक नृत्यों का संगम प्रस्तुत किया जाएगा। इस यात्रा का एक अन्य उद्देश्य यूपी की बदलती बुनियादी सुविधाओं जैसे एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स को दिखाना भी है, ताकि वे अपने राज्यों में जाकर एक विकसित उत्तर प्रदेश की कहानी सुना सकें। यह पहल पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच के भावनात्मक फासलों को पाटने का काम कर रही है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आज से जिस कड़ाई के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP अभियान शुरू किया है, उसका दूरगामी प्रभाव सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर पड़ेगा। यह नंबर प्लेट केवल एल्यूमीनियम का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम और लेजर ब्रांडेड स्थायी पहचान संख्या होती है। इसे वाहन से छेड़छाड़ किए बिना हटाया नहीं जा सकता। पुलिस के अनुसार पुराने समय में अपराधी वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन HSRP के बाद यह लगभग असंभव हो गया है। अभियान के पहले दिन ही पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। परिवहन कार्यालयों RTO में इन प्लेटों को लगवाने के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है। सरकार ने अब डीलरों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बिना प्लेट लगाए नया वाहन शोरूम से बाहर न निकालें। साथ ही अब फास्टैग को भी इस प्लेट के डेटा से जोड़ने की तैयारी है, जिससे टोल प्लाजा पर पहचान और सुरक्षा और अधिक पुख्ता हो जाएगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई 15 मौतों ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान और वातावरण में नमी के कारण बादलों के बीच घर्षण बढ़ रहा है, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं अधिक घातक हो गई हैं। हमीरपुर और बांदा जैसे बुंदेलखंड के इलाकों में स्थिति सबसे खराब है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो खुले में पशु चराने गए थे। इस आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने केवल मुआवजा ही नहीं, बल्कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने का आदेश दिया है। सरकार अब प्रदेश के हर ब्लॉक में लाइटनिंग अरेस्टर्स त्वरित चालक लगाने पर विचार कर रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली गिरने की आवृत्ति अधिक है। स्कूलों और पंचायतों में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि बिजली कड़कने के समय उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक और जागरूकता के मेल से इन मौतों को शून्य पर लाया जा सके। अगली खबर है कि लखनऊ मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के शहरी विकास का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चारबाग से वसंत कुंज तक जाने वाला ये 11 किलोमीटर का मार्ग पुराने लखनऊ के उन हिस्सों से गुजरेगा जहां गलियां बेहद तंग हैं और ऐतिहासिक इमामबाड़े स्थित हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन LMRC ने इसके लिए विशेष टनल बोरिंग मशीन TBM का ऑर्डर दिया है, जो जमीन के काफी नीचे खुदाई करेगी ताकि ऊपर की इमारतों में कंपन न हो। यह मेट्रो रूट न केवल यात्रा का समय 1 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगा, बल्कि ये पुराने लखनऊ के व्यापारिक केंद्रों जैसे अमीनाबाद और रकाबगंज के आर्थिक पुनरुत्थान में भी मदद करेगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 5,800 करोड़ रुपए आंकी गई है। मेट्रो स्टेशनों का डिजाइन अवधी वास्तुकला से प्रेरित होगा, जिससे पर्यटकों को आधुनिक सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी मिलेगी। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी कॉरिडोर घोषित किया है,